एक जंगल में बबली नाम की कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा भी था। उसके घर में एक काम वाली रहा करती थी जिसका नाम टोनी था, और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। बेटा तुम यहाँ पर ही खेलना, तब तक मैं बबली आंटी के घर काम करके आती हूँ। ठीक है मम्मा, तुम जाओ। और फिर टोनी बबली के घर पहुँचती है। टोनी ये लो कुछ पैसे और बाजार जाकर कुछ फल फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन जी, मैं भी लेकर आती हूँ। टोनी बाजार से फल खरीद कर लाती है। तब बबली उससे कहती है, अरे टोनी तुमने फल फ्रूट यहाँ क्यों रख दिया? जाओ जाकर टोकरी में मेल कर आ जाओ। ठीक है मालकिन जी, मैं भी रख कर आती हूँ। मालकिन मैंने सारे घर का काम कर दिया, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी और वह साथ में भूखी भी है मालकिन जी। नहीं टोनी, तुम्हें अभी नहीं जाना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा भी बेटा भूखा है? जाओ जाकर फल फ्रूट काट कर मेरे बेटे को दे दो। हाँ ठीक है मालकिन जी, मैं भी काट के देती हूँ। टोनी फल काट कर बबली को देती है। टोनी अब तुम घर जा सकती हो। टोनी के घर पहुंचने पर, मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ दो ना खाने के लिए। बस बस बेटा, मैं भी तुझको खाना खिला देती हूँ। टोनी खाना बनाने लग जाती है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, बस 2 ही मिनट लगेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए ना रोटी और दाल बना रही हूँ। जल्दी से बना, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टोनी टुनटुनी चिड़िया को खाना बनाकर दे देती है। और फिर अगले दिन की बात है। टोनी चिड़िया अपनी मालकिन के घर जाती है। जो कल तुम सेब लेकर आए थे वो सारे सड़े हुए थे, मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। हाँ नहीं मालकिन जी, मैं तो एकदम अच्छे फल लेकर आई थी। अरे ये तुम अपने बेटी के लिए ले जाओ, उसे ही खिला देना। मालकिन जी मेरी तनख्वाह तो आ गई कम है, और आप नाइंसाफी मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। तनख्वाह कम होने के नाते तो हमको थोड़ा और पैसा देना चाहिए, पर आप तो काट रही हैं, तो हमारा पूरा महीना भला कैसे गुजरेगा? टूनी पैसे कमाने पड़ते हैं, इससे पेट पर तो लगते नहीं है। इन्हें कमाने के लिए ना दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, वरना बहुत ही मुश्किल से पैसे मिलते हैं। और तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है। मामा आज मुझको पिज्जा खाना है तो ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। मैम साहब, बच्चों को ना घर का खाना खिलाना चाहिए, बाहरी खाना उसको सेहत के लिए खराब होता है। टूनी तू हमारे घर काम करती है, ज्यादा ज्ञान मत बांट। ऐसे खाया करो वैसे खाया करो। मेरे पास इतने पैसे है कि मैं मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर सकूं। तो तू बीच में पैर क्यों अड़ा रही है? गरीब लोग हमसे जलते तभी कहते ये अच्छा है और ये बुरा है। नहीं मालकिन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी मेरी बेटी की माँ हूँ, मुझे पता है बच्चों को कौन सा खाना खिलाना चाहिए और कौन सा नहीं खिलाना चाहिए। मैं तो आगे बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। और तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैम ये रहा आपका पिज्जा। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है तो उसे उल्टी आने लग जाती है। मेरे बेटे को क्या हो गया? ये अचानक से उल्टियाँ क्यों करने लग गया है? अरे मालकिन जी आप चिंता मत करो, मैं अभी नींबू पानी बनाकर लेकर आती हूँ, पर आप बंटी बेटे को ना कभी बाहर का खाना मत खिलाना। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, तो मैं एकदम सही कह रही थी। आप मैं इसको बाहर का खाना कभी नहीं खिलाऊंगी। और फिर थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर का पेट ठीक हो जाता है और फिर समय पंख लगाकर उड़ने लग जाता है। अब टोनी की बेटी टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। और फिर एक दिन की बात है, वह नदी पर पानी पीने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बड़े सेठ के बेटे से होती है। वाह कितनी प्यारी चिड़िया है, इससे मेरे साथ शादी हो जाए तो क्या बात। कालो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है और मेरे पापा के पास बहुत सारे रुपए हैं, वे उनकी ज्वेलरी की दुकान है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी शादी फिक्स नहीं हुई है और तुम किसी से प्यार नहीं करती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी चिड़िया को कालू का विवाह संपूर्ण पसंद आ जाता है। और तुम बहुत ही हैंडसम हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से दोनों की मुलाकातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन की बात है,
देखो कालू, एक मैं गरीब चिड़िया और मेरी माँ नौकरानी है और वो नौकर बनकर काम करती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर कालो कौवा चुप हो जाता है और फिर कहता है, सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊंगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन की बात है। कालो कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है और फिर बहुत सारी मिठाइयाँ और फल भी लेकर साथ जाता है। और कहाँ है टूनी बेटिया? मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है कालू कौवे से। टुनटुनी चिड़िया की मासूमियत देखकर कालो कौवे के माता पिता कहते हैं, और हमें ये चिड़िया पसंद है क्योंकि ये बाहर से बहुत ईमानदार दिखती है। और ये लो नए घर की चाबी, अब तुम यहाँ पर नहीं, नए घर में रहोगे। ये सब देखकर वे दोनों बहुत ही खुश होते हैं और फिर वे सभी खुशी खुशी रहते हैं।